माझ्यासोबत एक अशी व्यक्ती आहे ज्यांनी आपल्या डोळ्यातनं आपल्या कॅमेऱ्यातनं प्रभू श्री रामाची नगरी अयोध्येमध्ये झालेला संघर्ष पाहिला आणि आता राम मंदिर उभं राहताना पाहतायत. महेंद्र त्रिपाठी जी आहेत, जे सिनियर पत्रकार आहेत अयोध्येचे आणि जे ऑफिशियल फोटोग्राफर होते रामलला दरबारचे 1982 ते 1992 पर्यंत. त्याच वेळेला ज्या वेळेला बाबरी मस्जिद पाडली गेली होती. त्यांच्याशी संवाद साधूया. महेंद्र जी, आपको लगभग अयोध्या में सभी व्यक्ति जानते हैं क्योंकि आप ऑफिशियल फोटोग्राफर रहे उस संघर्ष के दौर का. 1982 से 92 तक आपने सब कुछ देखा, आपकी नज़रों से, आपके कैमरे से. क्या बताना चाहेंगे आज जब 2023 में मंदिर बन रहा है तो संघर्ष का काल, उसे आप किस तरह याद करेंगे? सबसे पहले एबीपी माझा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम राम मंदिर निर्माण कार्यशाला से बोलता हूं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप इस राम मंदिर आंदोलन पर स्टोरी कवर करने आए हैं. मैं इतना बताना चाहता हूं कि 82 से 92 तक की जो हमने रामलला दरबार में पत्रकारिता किया, प्रेस फोटोग्राफी किया, उसकी वजह थी कि मैं श्री राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था और यही वजह है कि मुझे अकेला ही अर्थराइज पास मिलता था और मेरे अलावा किसी भी देश दुनिया का मीडिया की एंट्री कैमरे के रूप में नहीं होती थी. तो ताला खुलना, शिलान्यास होना, 90 गोली कांड और 92 का जो विवादित ढांचा गिरा है वो सब का मैं साक्षी हूँ. और यही वजह है कि सीबीआई ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में चश्मदीद गवाह बनाया. सरकार बनाम लाल कृष्ण अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में भड़काऊ भाषण का मुकदमा चला और सरकार बनाम पवन पांडे सीबीआई लखनऊ कोर्ट में चला जो राम मंदिर खजाना लूटने का था. तो दोनों में मैं चश्मदीद गवाह था और कुछ ऐसी राम जी की कृपा हो गई कि जितने भी आरोपी थे सब दोष मुक्त हो गए और सब आज राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश दुनिया में ये चर्चाएं पहले होती थी कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है, उसमें भी जो सिविल कोर्ट में मुकदमा चला उसमें जितने भी साक्ष्य फोटोग्राफ के रूप में दाखिल किए गए थे वो हमने ही दिए थे. क्योंकि अशोक सिंघल जी ने जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने हमसे कहा कि ये सब दे दीजिए, तो हमने दिया. तो चंपत जी के माध्यम से न्यायालय में दाखिल हुए तो वो फैसले में भी आया कि यही राम मंदिर है, क्योंकि वो बड़ी सबूत के तौर पर न्यायालय ने माना और बाबरी मस्जिद का कोई सबूत जो उस समय के उसके लोग थे पैरोकार वो इसको दे नहीं पाए और इस वजह से जो है राम मंदिर का बड़ा फैसला आया. तो आपकी तस्वीरें जो हैं इस राम मंदिर निर्माण को लेकर या इस मंदिर को खड़े रहने में बहुत बड़ी वजह बनी. बड़ी वजह बनी और सबसे बड़ी एक वजह और बनी कि राम भक्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात जो है 14 जनवरी 1992 को उसी रामलला के दरबार में हुई थी. तस्वीर दिखा पाएंगे महेंद्र जी हमको? महेंद्र त्रिपाठी यांच्याकडे हा पूर्ण अल्बमचा कलेक्शन आहे. 1980 पासून ते 90 पर्यंत हा त्यांचा पहिला एकमात्र पास जे एका पत्रकाराला मुझे पास मिलता था. इस तरह मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था. देखिए मैं स्टूडियो पे खड़ा हूँ और आगे ये है जो नरेंद्र मोदी जी राम भक्त के रूप में आए, चलता है उनका जहाँ जब जिक्र होता है. आए थे 14 जनवरी 1992 का दिन था और रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था. तो रामलला का प्राकट उत्सव इस बात का हो रहा था कि जब मूर्ति अंदर पधारी गई थी तो उसका उत्सव यहाँ साल में एक बार होता है. तो वो 14 जनवरी 1992 का दिन था. उस समय बीजेपी के कहा मोदी जी ने आपको? अभी हम बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्हीं के साथ वो आए थे. तो मैं उनसे परिचित था. तो चूंकि ये ज्यादा ही मतलब वीआईपी मूवमेंट में थे तो बड़ा इनका नाम मोदी जी का नहीं था. तो मैंने ही मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि आपके साथ जो हैंडसम खड़े हैं, दाढ़ी वाड़ी रखाए थे, बिल्कुल नौजवान थे. तो हमने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी हैं और गुजरात के नेता हैं. तो हमने फिर उन लोगों की तस्वीरें खींची और रामलला के दरबार में मोदी जी बहुत देर तक रामलला को टकटकी लगाए देखते रहे. तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है, बहुत देर सारे दर्शन लोग करते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं, पर मोदी जी कुछ देर तक ज़्यादा रुके थे. तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इनसे पूछ ही लें कि आप रामलला से क्या मांग रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई संकल्प लिया क्या? आप बहुत देर तक जो है रामलला से वार्तालाप कर रहे थे. तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा. फिर मैंने सवाल किया कि आप दोबारा इस रामलला का दर्शन करने कब आएंगे?
तब उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मुझे ये लगा कि ये मतलब कैसे इनको ये एहसास हो रहा है कि राम मंदिर निर्माण हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है ना तो राम मंदिर का फैसला आया था और ना ही कोई इस तरह की आदेश प्राप्त हुआ था जिससे ये कहा जा सके कि ये राम मंदिर बनने वाला है। तो ये धीरे धीरे जो है जब गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मुझे लोगों ने कहा, मेरे मित्रों ने, आपने जिसकी तस्वीर खींची देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, उनसे जाके मिलिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है मुलाकात करूंगा, लेकिन देखते देखते वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद फिर जो है प्रधानमंत्री बन गए देश के। तब मेरे मित्रों ने मुझसे बहुत दबाव डाला कि अरे जाइए, तो जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जाइए उनसे मुलाकात कीजिए। तो उसी बीच ये सवाल उठने लगे थे विपक्ष की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी सब जगह जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत सही समय है, इसका जवाब नहीं कोई बीजेपी के नेता दे रहे हैं तो मैं खुद दे दूं। चूंकि मेरे पास तस्वीर थी तो मैंने वायरल किया कि इन्होंने मेरे ही सामने रामलला के मंदिर के निर्माण में और संकल्प लिया था और कहा था कि जब मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। और कुछ ऐसा ही उनके जीवन में हुआ, वो राम भक्त प्रधानमंत्री बन गए और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने रखी। तो उससे उनके संकल्प का भी जो है खुलासा हो गया कि वो अपने संकल्प के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो ये 32 वर्ष के बाद अब दोबारा 22 जनवरी 2024 जो आप चल रहा है, इसमें उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी देश के लिए संदेश है राम भक्तों को कि पहली बार देश को इस भारत में राम भक्त प्रधानमंत्री मिला, जो अपने संकल्प 32 वर्ष पहले रामलला दरबार में राम भक्त के रूप में लिया था, अब प्रधानमंत्री के रूप में आकर के वो रामलला का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और मुझे लगता है जब जब इतिहास के पन्ने में इसको जो है देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी याद किए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों महारथियों के कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है। और बड़ा ही सौभाग्य था कि इनके ही काल में ही जो है सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया और इन्हीं दोनों के कार्यकाल में जो है अब यानी संकल्प जो लिया था वो संकल्प यही था और संकल्प की आज पूर्ति हो रही है। जी, ये बहुत बड़ी मतलब राम भक्तों के लिए भी खुशखबरी, हम सबके लिए भी गर्व है कि ऐसा बहुत कम किसी के जीवन में होता है कि कोई 32 वर्ष पहले किसी मंदिर में, रामलला जैसे मंदिर में आके संकल्प ले और उसका संकल्प पूरा हो जाए और रामलला का भी आशीर्वाद उसे मिल जाए कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए। और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद रामलला के ही मंदिर का उद्घाटन करें, तो ये सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। और उसके साक्षी मैं रहा हूं और मुझे खुशी है कि मैंने जिस व्यक्ति की तस्वीर खींची वह देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्हीं के कर कमलों से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और बहुत कारसेवक जितने यहाँ बलिदान हुए, शहीद हुए, उन सबको अब जो है यही सपना था कि राम मंदिर बने, ये बन रहा है। ये श्रद्धांजलि भी सरकार की तरफ से हो जा रही है और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम भक्त प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर का मुलाकात होगी नहीं होगी आपकी? अब जी मुलाकात की इच्छा मेरी बहुत है, लेकिन अभी तक मुझे ट्रस्ट ने कोई आमंत्रण नहीं दिया है और इस बात का मुझे इंतजार रहेगा कि मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो जाए और इसकी इच्छा मेरी बहुत है। तर महेंद्र त्रिपाठी इथं स्पष्ट सांगतायत की 1992ला ज्यावेळेस मोदी इथं आले त्यावेळेला बराच वेळा त्यांची चर्चा झाली, त्यांनी फोटो काढले आणि त्यांनी एक संकल्प मनात ठेवला, तो संकल्प त्यांनी सांगितला नाही, पण आज त्याचा अर्थ कळतंय का संकल्प काय हे समोर येत आहे की मोदी यांनी संकल्प केलं होतं की मी पुन्हा या रामाच्या नगरी अयोध्येमध्ये तेव्हा येईन जेव्हा राम मंदिरचं निर्माण सुरू होईल। आज राम मंदिर उभं राहत आहे आणि त्याचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होत आहे। एक राम भक्त प्रधानमंत्री म्हणून महेंद्र त्रिपाठी त्यांना संबोधन करतात आणि खरोखरच मोदींनी केलेला संकल्प आज 32 वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे आणि याचा गर्व सर्व राम भक्तांना आहे। कॅमेरामॅन अनिल सनगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।